But let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application. OneFootball is the place that I go every single day as soon as I wake up. It is free to use. It has got all the latest reports and news regarding your club and all the leagues that you have been following. Plus it has live tickers as well. So if you're missing a match and you want to know what's happening in the match, you can check out the live tickers. The stats over there are very much detailed, and they also have the transfer saga coverage as well. So what are you waiting for? Go down into my description, download OneFootball application from over there, or scan this QR code on the screen. सान मामेज़ में पिछले 8 मैचेस में बार्सिलोना ने इससे पहले सिर्फ 2 विन्स रजिस्टर किए हैं। आज का गेम बहुत इंपॉर्टेंट था बार्सा के लिए टू विन इट, बिकॉज मैड्रिड ने अपना पिछला गेम स्पैनियोल के अगेंस्ट 3-1 जीत लिया था, एंड बार्सा वांटेड टू stretch the gap again to 9 points. And guess what? भाई लोग, we have done that. हाँ, मुझे पता है कि यार अच्छा गेम नहीं था लेटली। भाई लोग एक बात एक्सेप्ट कर लो, बार्सा have not been playing very good football, but what they have been doing is कि clinical football खेला है। They have played a solid game of football and we have again won a game at a very tough stadium. San Mamés एक बोगी स्टेडियम है भाई हमारे लिए। पिछले 8 फिक्चर्स में सिर्फ 2 विन्स हमारी आई हैं यहाँ पे। We have often struggled against this physical team in Athletic Club Bilbao, और खासकर भाई इनका जो मैनेजर अर्नेस्टो वाल्वर्डे, he knows everything about Barcelona. उसको पता है कि बार्सा की वीकनेस कहाँ है, बार्सा को कैसे प्रेस करना है और बार्सा को कैसे डिफीट करना है, which he almost did आज by the way. In all fairness, by before starting this review, सब कुछ Athletic Bilbao should not deserve to lose this game. Minimum at least एक draw deserve करती थी for what they played आज. But कहीं ना कहीं बार्सिलोना, भाई साहब, जिस भी वजह से बार्सा टॉप ऑफ द टेबल है उसका एक बहुत बड़ा हाथ है आर डिफेंस, एंड उससे भी बड़ा हाथ है हमारा टर स्टेगन। भाई मर्क्यूरियल येट अगेन आज टर स्टेगन ने बेहतरीन सेव्स किए हैं भाई। तो आई डू नॉट नो क्या होगा टर स्टेगन का, कितने क्लीन शीट्स बंदा रख पाएगा इस साल, रिकॉर्ड क्या होगा। 19 क्लीन शीट्स ऑलरेडी इन 25 मैचेस। बार्सिलोना हैव कंसीडर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स इन टॉप 5 यूरोपियन लीग। सिर्फ 8 गोल खाए भाई हमने। तो भाई हमारा डिफेंसिव रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। दिखता है कि सामने टीम हमें अटैक कर रही है, दिखता है कि वो चांसेस क्रिएट कर रही है, बट हम उनके ना एक्सजीज को काफ़ी लिमिट करते हैं। बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सजीज थे आप यहाँ पे एथलेटिक क्लब के, और इवन बार्सा का भी एक्सजी काफ़ी कम था। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट टर स्टेगन रोज टू द ओकेजन एंड ही मेड टेरिफिक नंबर ऑफ सेव्स, और बहुत ही प्यारे प्यारे सेव्स किए। एक मुनियाइन वाला सेव तो भाई फार था। नाउ व्हाट हैपेंड इन द गेम यार, बार्सा क्यों ऐसा फुटबॉल खेल रही है? व्हाई आर नॉट वी एबल टू प्ले दैट फ्लूइड फुटबॉल जिसके लिए हम जाने जाते हैं? बट बिकॉज एक बहुत बड़ा रीजन है इसके लिए यार भाई, देख ज़ावी के पास ना वो टूल्स नहीं है अभी। ही हैजंट गॉट द टूल्स राइट नाउ टू मेक अस प्ले दैट फ्लूइड टिकी टका स्टाइल ऑफ प्ले ऑफ फुटबॉल। बट ऑनेस्टली भाई बार्सा वो टिकी टका स्टाइल फुटबॉल कभी खेलेगी भी नहीं। ज़ावी का स्टाइल वो नहीं है। ज़ावी का स्टाइल काउंटर प्रेसिंग है, यूजेज ऑफ द बॉल इन अ बेटर वे है, बट कहीं ना कहीं ज़ावी के पास वो प्लेयर्स नहीं है उस फुटबॉल को खेलने के लिए। सो हम एक थोड़ा डिफरेंट वर्जन ऑफ हराम बॉल खेलते हैं विच गेट्स द जॉब डन। और भाई लोग ये जो 1-0 की विक्ट्रीज जो अभी हम ला रहे हैं ना, ये तो मैं सीजन के एंड में याद आएंगे, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे बिफोर बिगिनिंग द टैक्टिकल एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, कि बार्सा की 11th 1-0 विक्ट्री है इस साल, और ये जो 1-0 की विक्ट्रीज हम ले रहे हैं ना भाई, इतनी क्रूशल विंस है, और खासकर इन पर्टिकुलरली टफ मैचेस में बेटिस को 2-1 हराना, यहाँ पे जिरोना हेटाफे को 1-0 हराना, यहाँ पे एथलेटिक क्लब को हमने 1-0 हराया भाई। इसके बाद से तुम अगर रियल मैड्रिड को तुम डिफीट कर देते हो भाई, तुम्हारे पास इतना बड़ा 12 पॉइंट्स का एडवांटेज हो जाएगा भाई टॉप ऑफ द टेबल पे। यू कैन रियली गो ऑन टू विन द ला लीगा। तो ज़ावी का एक क्लियर आइडिया है इस साल, उसको पता है उसको क्या करना है, एंड ही हैज मेड दिस टीम डिफेंड फॉर देयर लाइव्स। तुम देखते हो कैसे कुंडे सेलिब्रेट करता है व्हेन ही इज मेकिंग दोस टैकल्स, तुम देखते हो टर स्टेगन कैसे सेलिब्रेट करता है व्हेन ही इज मेकिंग दोस सेव्स, एंड गावी हरामखोर, अबे सर फट जाएगा भाई। गावी तेरी मम्मी कुछ बोलती नहीं है क्या? अपन पिच पे ऐसे सर मार के खेलने लग जाएंगे तो मम्मी बेलन लेके दौड़ेंगे, सर उल्टा फूटेगा। मतलब कम ऑन भाई। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि गावी को पैसे मिलते हैं ये करने को, हमें तो फ्लाइंग चप्पल्स मिलेंगी यार। बाय द वे, लेट्स बिगिन द टैक्टिकल एनालिसिस। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट हैपेंड इन द गेम। बार्सा क्यों खेली ऐसा, एथलेटिक क्लब क्यों अच्छा खेली, एंड व्हाट हैपेंड इन द गेम। सो अगर हम ध्यान दें बार्सा के ओरिएंटेशन पे, तो यू कुड सी कि एथलेटिक क्लब बहुत बार्सा को हाइप द पिच प्रेस करी थी। तुम देख सकते हो बार्सा के हाफ में इनके 5 प्लेयर्स घुसे हुए हैं, एंड टाइम टाइम देख रहे थे कि फ्रेंकी डी जॉन्ग डीपर खेल रहे थे। तो इट अपीयर्ड टू बी अ 4-3-3 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन विद फरान टोरेस लेफ्ट विंग पे, राफिनिया राइट विंग पे, लेवांडोव्स्की सोल स्ट्राइकर में, और हमारी जो डिफेंस थी सर्जियो रोबर्टो राइट बैक खेल लेते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अर्नेस्टो वाल्वर्डे ने सोचा भाई निको विलियम्स के पास स्पेस है, तो निको विलियम्स यूजुअली राइट विंग पे खेलते हैं। उन्होंने क्या किया, आज स्विच कर दिया, निको विलियम्स को लेफ्ट विंग पे खिला दिया कि भाई सर्जियो रोबर्टो के अगेंस्ट 1v1 में बंदे को मौका मिलेगा, और मौका मिला। तो बेलेंजियागा और निको विलियम्स लेफ्ट हैंड साइड से बहुत ज्यादा फाड़ थे एक्चुअली, बट कहीं ना कहीं भाई सर्जियो रोबर्टो और कुंडे ने मिलकर अच्छे से डिफेंडिंग की। सो दिस वाज द सेटअप। तुम देख सकते हो कि बार्सा के प्लेयर्स कैसे बैडली आउट नंबर्ड हो रहे थे इन द सेंटर ऑफ द पार्क। टाइम अगेन बार्सा को बैक से बॉल फॉरवर्ड लाने में दिक्कत हो रही थी। सो
हमने एक चीज़ और देखी यहाँ पे, बुस्केट्स का गेम अगेन आज, ठीक है भाई बुस्केट्स ने वो असिस्ट दिया, बट बुस्केट्स लॉस्ट बॉल इन सम क्रूशल प्लेसेस। इन सब सिनेरियोज में, इन सब पोजीशंस में बुस्केट्स ने बॉल लूज की। यहाँ पे थ्रो इन के सिनेरियो पे बुस्केट्स ने डायरेक्टली बॉल मिडफील्डर्स को दे दी, यहाँ पे एथलेटिक क्लब की, और यहाँ से काउंटर अटैक बिल्ड हुआ। तो भाई बुस्केट्स की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, ठीक है भाई पोजीशन वो ओवरटर्न करता है हैव द पिच, बट भाई अपने फर्स्ट थर्ड्स में बुस्केट्स जिस हिसाब से पोजीशन लूज करता है ना भाई, डर लगता है। और यार बहुत बुरी बात है इस पॉइंट टाइम पे, आई एम सैड टू से दिस, बार्सिलोना पे कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं मिडफील्ड में जिसको मैं पोजीशन में ट्रस्ट करूं अपार्ट फ्रॉम पेद्री, बुस्केट्स, इवन डियोंग। मेरे भाई लोग, डियोंग, हाउ द हेल डियोंग गेट्स सो बैड इन पोजीशन। मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि व्हाई डियोंग इज बैड, मतलब मैं रीजन नहीं दिखा पाऊंगा व्हाई ही इज बैड, बट आई विल शो यू द मोमेंट्स वेयर डियोंग वाज नॉट सो गुड ऑन द बॉल। पता नहीं बंदा बॉडी यूज नहीं करता है या आई डोंट नो, उसके पास अवेयरनेस नहीं है। ही प्लेज अ ग्रेट गेम व्हेन ही इज प्लेइंग इन द फ्रंट फुट। जब वो फ्रंट फुट पे खेलता है, बॉल उसके पैरों पे होती है, ड्राइव्स ऑफ द पिच इन अ वेरी गुड वे, बट ऑफ द बॉल या उसको सेकंड बॉल जब डिफेंड करना होता है, ही इज नॉट एबल टू डू दैट। और ना ही फ्रांक कैसी है, ना ही बुस्केट्स और ना ही डियोंग सैडली दे डू द जॉब। गावी फिर भी थोड़ा मोड़ा बेहतर कर लेता है, बट पेद्री, मानो मान भाई, पेद्री को इतना गंदा मिस किया मैंने यार इन सब मैचेस में, खासकर वो मैचेस में जहाँ पे अपोजिशन की टीम एक लो ब्लॉक में बैठ जाती है। तो गाइस यही सीन हो रहा था, वी वर लूजिंग द बॉल इन द सेंटर ऑफ द पार्क, और ये है वो सिनेरियो जहाँ पे मैं डियोंग के बारे में बात करता। चेक दिस आउट यार, बॉल मिली फ्रेंकी को, नो प्रेस ऑन हिम, लिटरली नो प्रेस ऑन हिम। फ्रेंकी छाती लगाते बॉल पे, बॉल जमीन पे गिरती है, पीछे से बंदा लेके बॉल चला आता है। मतलब डिमार्कोस तेरे पीछे खड़ा है भाई, तुझे आइडिया नहीं लग रहा है, यू शुडंट यूज योर बॉडी, कवर तो कर यार कुछ तो। मतलब बहुत कैजुअली बॉल लूज करता है। मुझे पता है मैं बहुत चूतिया वाली बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, बट भाई लोग यार मैच अगर है ना तो यही बनाता है और यही बिगाड़ता है। ये जो छोटे छोटे पॉइंटर्स है ना, जहाँ पे जिस पोजिशन पे बॉल लूज कर रहे हो ना ब्रो, दैट बिल्ड्स द गेम एंड दैट किल्स द गेम। तो वी शुड नॉट ट्राई टू डू दिस। हम अपने फर्स्ट थर्ड्स में बहुत ऐसे पोजीशन लूज करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट डियोंग डिड दिट एंड यहाँ पे चांस बनी। नाउ तुम देख सकते हो कि इन पोजीशन हमारा ओरिएंटेशन क्या था। फ्रेंकी डियोंग बेसिकली थर्ड सेंटर बैक बन के खेल लेते विथ बुस्केट्स एज अ सिंगल पिवट। अब बुस्केट्स को अच्छे से कवर किया था मिकेल वेस्गा एंड भाई गार्सिया इन द सेंटर ऑफ द पार्क, ठीक है। तो बारसा को क्या होता है, बिल्डअप करने में काफ़ी दिक्कत हुई। तुम देख सकते हो यहाँ पे कि क्लोज डाउन कैसे बॉक्स बना के रखा है बुस्केट्स के अराउंड, और यहाँ पे टाइम टाइम लेवा वॉज ड्रॉपिंग। एंड हमारी दिक्कत क्या है ना, हम कोई फुटबॉल नहीं खेल लेते, वो कहीं ना कहीं स्कैर्ड या अफ्रेड थे हम कि भाई फ्रंट फुट पे फुटबॉल खेले। वी वर टू स्लो, और ये चीज़ भाई एविडेंट थी गेम में। तुम देख सकते हो जिस हिसाब से हम बिल्डअप कर रहे थे। अगेन लेवांडोव्स्की वाज मेकिंग रन्स ऑन द वाइड एरियाज, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे फरहान टोरेस की पोजीशनिंग बहुत बुरी लगी आज के मैच में। वेरी बैड गेम फ्रॉम फरहान टोरेस येट अगेन यार। तो कहीं ना कहीं ये बंदा जब लेफ्ट हैंड साइड से सेंट्रल ड्रिफ्ट कर रहा था तो लेवा की पोजीशन को वो हैम्पर कर रहा था, और हमारे विथ चली आ रही थी फ्लैंक पे। तो बाल्डे जब तक पुश नहीं करेगा ऊपर, हमारे पास विथ नहीं मिलेगी एंड वी कांट स्प्रेड द बॉल। और कहीं ना कहीं एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे बारसा की, भाई हम डिफेंस से बॉल स्विच नहीं करते हैं। Koundé and Christensen both have the ability to switch the flanks. They are very good in passing यार। तो I think Xavi should tell these players कि भाई तू यार जब मौका देखता है ना यार, जैसे बाल्डे खाली है, क्रिसी बॉय बॉल फेंक दे यार यहाँ पे, ये ऐसे लूपिंग बॉल डाल दे, कितना गैप है, बाल्डे कैन रन, और अगर वो बॉल लेवा को यहाँ पे डाल दे अटैक बिल्ड होगा। तो आई डोंट नो इफ Xavi स्टडीज दीज सिनेरियोज जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, आई डोंट नो, पता नहीं क्या होता है, बट मैन दीज आर द मोमेंट जहाँ पे गेम बनता है। सो ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तुम देख सकते हो मिड में हम कितने बैडली आउटनंबर्ड हैं, 3v2 बन रहा है भाई हमारे यहाँ पे मिडफील्ड में, एंड दिस वाज नॉट गुड। और टाइम अगेन तुम बुस्केट्स को देखोगे, वो बार बार बैक पास करने के लिए कुंडे को कह रहा है भाई पीछे पास कर, कुंडे पीछे पास कर, और हम क्या कर रहे थे, पीछे पास करके लॉन्ग हिट कर रहे थे लेवा को या गावी को या रफीना को, विच डिड वर्क फॉर अस। और यहाँ पे एक अच्छी सिनेरियो थी अटैक की, डियोंग ने पास किया लेवा को। अब दीज आर द सिनेरियो जहां पे मैं लेवा को काउंट करूंगा, भाई लेवा दिस शुड हैव बीन अ गोल। अब तेरे जैसा स्ट्राइकर मेरी टीम में है तो भाई मैं तो पक्का से होप करूंगा कि यू विल बरी दीज चांसेस, क्योंकि ऐसे चांसेस मिलती नहीं है तुझे 1v1 की बहुत ज्यादा। सेकंड टेस्ट लेवा का बहुत खराब था एंड सीधे कैपा नहीं भाई कीपर के हाथों में आ गई। एंड भाई कम ऑन मैन, ये ऐसी चीजें ना जो आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं। दीज आर द क्रेडिबल क्लियर कट चांसेस। लेवांडोव्स्की शुड हैव बरीड दिस वन यार। और भाई गावी, कम ऑन मैन, ये क्या है भाई साहब, खोपड़ा ओपड़ा लगा रहे हो भाई, फिल जोन्स की याद दिला दी भाई गवेरिया ने। इंटेंस मैन, बंदा इंटेंस है भाई, डरता नहीं है। और चेक दिस आउट, ये जो तुमको बता रहा था फरहान और लेवा की पोजीशनिंग, तुम देख सकते हो कि हम न्यूमेरिकली कितना ज्यादा कमजोर है मिडफील्ड में। गावी ड्रॉप किया हुआ है, बुस्केट्स है, फ्रेंकी डियोंग यहाँ है ना। ये जो पोजीशनिंग है लेवांडोव्स्की और रफीनिया की, भाई कम ऑन मैन, फरहान टोरेस ड्रॉप कर जा, इन पोजीशन में आ जा, और एल्स भाई डियोंग पुश कर जा। देयर इज नो पॉइंट इन बिल्डिंग फ्रॉम बैक थ्री। तेरे को कोई जरूरत नहीं आ रहने की पुश अप हायर द पिच। कहीं ना कहीं जावी को ये चीज़ इंप्रूव करनी होगी, तभी हमारा पिच पे भाई हमारी पोजीशनिंग बेहतर होगी और बॉल की मूवमेंट बेहतर होगी। और तुम एक चीज़ और देखो कि इवन दो बुस्केट्स क्लोज डाउन है, सबको दिख रहा है कि बुस्केट्स पे 3 मैन मार्क लगा हुआ है। कुंडे फाइंड्स बुस्केट्स, और देखो कैसे क्लोज डाउन किया बुस्केट्स को। अब यहाँ पे हम बुस्केट्स की गलती बताएंगे, बट भाई यहाँ पे इवन कुंडे की भी गलती है कि भाई ही शुडंट हैव पास्ड इट टू बुस्केट्स।
कोई और प्लेयर चूज करो भाई, क्योंकि बुस्केट्स वेल मार्क्ड है, और बुस्केट्स अगर तेरे पास पोजीशन मिलता है भाई क्विकली रिलीज कर, यू शुडंट डू दिस यार। और यहां से अटैक हमारा जबरदस्ती बिल्ड हो रहा था अपोजिशन के लिए। नाउ अगेन एक थ्रो इन सिनेरियो पे हमने यहाँ पे चांस क्रिएट करवाया एथलेटिक क्लब को। हमारी थ्रो इन्स को क्या हो गया है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। व्हाई वी टेक दीज रिस्की थ्रो इन्स। हमने डियोंग को बॉल डाली, डियोंग ने बाल्डे को वापस बॉल डाली, एंड यहाँ पे बरेनेचिया ने यहाँ पे अच्छा प्रेस डाला बाल्डे पे, ही वन द बॉल, एंड यहाँ पे एक अच्छी चांस बनी इन यहाँ की विलियम्स को। भाई ये एक क्लियर गोल था मेरे ओपिनियन में, भाई कैसे मिस किया भाई विलियम्स ने, भाई यहाँ पे शॉकिंग है, बट हम बच गए यहाँ पे। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा थ्रो इन्स भाई, और मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा थ्रो इन पे भी इनका अपोजिशन का गोल पड़ा था। सो दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। नाउ एक और प्रॉब्लम जो यहाँ पे मैंने नोटिस की, बाल्डे इन सिनेरियोज में 1v2s में कई बार आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि फरान सेंट्रल आ गए थे। अब यहाँ पे देयर वाज नोबडी टू ऑपरेट इन दीज हाफ स्पेसेस, और फ्रेंकी डियोंग यहाँ पे लुल खड़े हैं कि भाई चल मुझे बॉल दे दे। भाई फ्रेंकी गो अहेड, मेक दोज रन्स, ये खाली एरिया में तुझे एक्सप्लॉइट करना है। जावी वेयर आर योर इंटीरियर्स, तुझे इंटीरियर्स के साथ खेलना है ना। अगर फ्रेंकी डियोंग एक 3 मैन मिडफील्ड में खेल रहा है तो फ्रेंकी और एल्स योर इंटीरियर इज सपोज टू मेक दीज रन्स मैन, कम ऑन जावी। या तो हम रिस्की नहीं है, या तो हम अपना गेम खेलते नहीं है, या तो हम सोचते हैं भाई ये करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस शुड नॉट बी द केस। हम अच्छा फुटबॉल कभी नहीं खेल पाएंगे इफ वी कीप ऑन डूइंग दिस, बिकॉज टाइम एट टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक पास करेंगे, और भाई फिर तो गेम खत्म, क्रॉस करो इंशाल्लाह। नाउ द गोल केम इन अ वेरी नाइस फैशन। यहाँ पे बुस्केट्स ने, भाई साहब लुक एट द बॉडी बैलेंस ऑफ बुस्केट्स, द वे ही जस्ट टर्न द प्लेयर इनसाइड आउट। एक हल्का सा शिमी दिया उसने लेफ्ट साइड पे, एंड देन ही वेंट ऑन हिज राइट साइड, डिफेंडर वेंट टू हेल, और यहाँ पे बुस्केट ने एक अच्छा पास रिलीज किया टू रफीनिया का क्लोज कंट्रोल, एंड ही जस्ट बरीज इट। अब प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे कि दे वर कॉलिंग इट फॉर एन ऑफसाइड, जो कि ऑफसाइड नहीं था, एंड द गोल स्टूड। अब सेकंड हाफ में क्या होता है कि हमारे फॉल्स बर्नार्डो सिल्वा पिच पे आते हैं, AKA फ्रांक केसिए, और भाई फ्रांक केसिए पिच पे आते ही भाई इस तरह की टट्टी मचा रहे थे इतने Come on man, how can you lose the position when there is just one man behind you and कोई imminent press नहीं तेरे पे। Look at that man, find a man, give a pass, get at least sorted man। और यहाँ पे कम ऑन मैन, कैसी गंदी गंदी चांसेस इन्होंने मिस की है, और ये जो कैसी ने बॉल लूज की जिसकी वजह से डायरेक्ट चांस बना भाई यहाँ पे एथलेटिक क्लब का, एंड बंदे ने ऑलमोस्ट गोल स्कोर कर दिया था, बट भाई साइड नेटिंग हो गई, वरना तो भाई हम पिलाए होते। और अगेन यहाँ पे सिमिलर सिनेरियो, यहाँ पे तुम फ्रांक केसी को देखोगे अंडर रिलेटिवली नो प्रेशर, वन मैन ऑन टू हिम, एंड ही जस्ट लेट्स द बॉल रन आउट ऑफ प्ले, एंड यहाँ पे थ्रो इन मिली एथलेटिक क्लब को। सो दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। और यार भाई साहब टर स्टेगन मैन, चेक दिस आउट, मुनियाइन का ये शॉट और टर स्टेगन का सेव, भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड सेव किया भाई टर स्टेगन ने, एंड ही केप्ट अस इन दिस गेम। भाई तुम देख सकते हो पूरा आउटस्ट्रेच्ड है टर स्टेगन, और बहुत ही फार सेव था यहाँ पे इकर मुनियाइन के अगेंस्ट। नाउ यहां पे कैसे ने एक बॉल रिलीज की फाटी को। अब थोड़े से पॉइंटर्स मेरे फाटी के लिए, ही केम ऑन इन द सेकंड हाफ, और आई थिंक उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली। अब तुम यहां पे देख सकते हो फाटी, व्हाट आई वांट फाटी टू डू इज टू बी अ बिट मोर शार्प। फाटी तेरे को ना बहुत स्पेसेस और बहुत मौका नहीं मिलेगा बारसा पे, ठीक है, तेरे को प्रूव करने का। अगर तेरे को ऐसे चांसेस मिलती है ना, बैन बरी करना है तुम्हें। मुझे पता है कि तुम टच लेके यहाँ पे बॉल को अच्छे से रोल करना चाहते हो, बट मैन अगर तुझे इस तरह की बॉल मिली ना, फर्स्ट टाइम हिट है ये, क्योंकि अगर तू एक टच लेगा भाई, इनिगो मार्टिनेज चूतिया नहीं बैठा भाई, वो तेरे को आके क्लोज डाउन करेगा, टैकल मारेगा। तो कम ऑन मैन फाटी, ये एक भाई देख पूरे फाटी के गेम प्ले में ना 10-15 मिनट के गेम प्ले में एक यही मोमेंट था जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, और यही मोमेंट में उस बंदे ने हगा। सो दैट्स द थिंग मैन, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तेरे को भाई कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, बट ऐसे बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस विद बाय मेकिंग द राइट डिसीजंस। आई एम नॉट सेइंग कि दिस शुड हैव बीन अ गोल, ऑल आई एम सेइंग इज कि दिस शुड हैव बीन एन एफर्ट बाय फाटी। सो लेट्स मूव ऑन। और भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर ऑफ दिस मैच केम इन ओवर हियर, थ्रो इन पे। भाई लोग अगेन थ्रो इन पे देख सकते हो, नो प्रेशर ऑन फ्रेंकी डियोंग, खाली खड़ा है बंदा, और ये भी क्विक थ्रो इन ली गई यहाँ पे कुंडे ने, और यहाँ पे फ्रेंकी डियोंग का टच। बादशाह के आप मिडफील्डर हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप टेक्निकल एबिलिटी रखोगे, आपके टचेस इंपॉर्टेंट होने वाले। फ्रेंकी तू बेहतरीन मैच खेल, बट अगर तूने ये गलती कर दी ना, पीपल विल पिक ऑन यू, क्योंकि तेरा जो टच था इतना टट्टी था जिसकी वजह से तेरे को प्रेस पड़ा। अगर फ्रेंकी ने यहाँ पे टच अच्छा ले लिया होता, ही वुड हैव टर्न्ड अराउंड एंड यहाँ पे बाल्डे को लेफ्ट पे पास कर देता, बट कोई बात नहीं भाई, हु आर वी टू से कि भाई फ्रेंकी का टच खराब है, बट स्टिल भाई ही मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, जिसकी वजह से यहाँ पे चांस बनी, एंड दे स्कोर्ड दिस ब्लाइंडर ऑफ अ गोल। ठीक है, अब विलियम्स ने गोल मार दिया, एंड नाउ एवरीबॉडी वाज लूजिंग देयर माइंड। ठीक है, पूरा पिच पे भाई बवाला क्रिएट हो गया था। ठीक है, नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज कि भाई ये हैंडबॉल थी। तो अब तुम बार्सिलोना बोलो, तुम कहो कि हमने रेफरी को खरीद लिया, तो तुम्हारी दिमाग की फुद्दी खराब है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारी आंखें नहीं है, वो बटन है। तुम्हें अगर ये हैंडबॉल नहीं दिखता है तो आई डोंट नो कि तुम्हें क्या दिखता है पिच पे भाई। तुम्हें अगर वारसा बोलना है, तुम्हें अगर जो भी करना है, गाली गलौज करनी है, बारसा को स्लैंडर करना है, तुम करो, बट एटलीस्ट राइट टाइम पे करो। दिस वाज सपोज टू बी अ हैंडबॉल। भाई कोई भी मैनेजर होगा, कोई भी कोच होगा, ही वुड एक्सेप्ट दिस कि बिकॉज दिस इज अ हैंडबॉल। अब पता नहीं भाई अर्नेस्ट वाल्वर्डे कौन सा फुटबॉल देते हैं, ही सेड कि भाई वार क्यों चेक किया गया इस मोमेंट पे। तो बाबा
दिस इन्फ्रिंजमेंट लेड टू अ डायरेक्ट गोल। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वीआर चेक नहीं होगा तो कब होगा बाबा? अर्नेस्टो वाल्वर्डे दिमाग कहाँ है तेरा भाई? उठ जा, नींद खोल ले बाबा। तो दिस वाज अ गोल मैन एंड टुवर्ड्स द एंड 90+3 मिनट पे भी भाई लगी हुई है एथलेटिक क्लब एंड देयर इज अ रीजन मैंने कहा था भाई एथलेटिक क्लब शुड नॉट हैव लॉस्ट दिस गेम, थोड़ा सा हार्श था उनके लिए बिकॉज मैन दे क्रिएटेड दीज काइंड्स ऑफ चांसेस। भाई यहाँ पे इनियाकी विलियम्स घुस पड़े थे भाई हमारे बॉक्स में एंड ही मेड अ ग्रेट कटबैक जिसको निको विलियम्स मिस किए, टैप इन काइंड ऑफ मिस किए एंड देन यहाँ पे अगेन शॉट कम्स इन जिसको कि ब्लॉक किया ter Stegen ने, एक और शॉट कम्स इन जिसको कि ब्लॉक किया अलोंसो ने। भाई साहब तुम देख सकते हो रिएक्शंस, एथलेटिक फैंस कुड नॉट इवन बिलीव इट। देख सकते हो कितना ईजी यहाँ पे चांस बना था, अलोंसो के पैरों के बीच में से बॉल आई एंड यहाँ पे निको विलियम्स जस्ट एक बैक हील टैप इन मिस कर गए भाई एंड सेकंड बॉल जो कि अलोंसो के खोपड़े से ऊपर उड़ गई। सो भाई ये पूरा मैच का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था, बट मेरे लिए सबसे फनी मोमेंट था मैच का दिस। चेक दिस आउट यार, कैसे को बॉल मिलती है फाइनल थर्ड्स में, ठीक है, यहाँ पे पास आता है बंदे के पास एंगल अल्करॉन का। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों बंदे लेवांडोस्की और ये अल्करॉन दोनों सेंटर ऑफ द पार्क में रन मार रहे हैं। कैसे क्या कर रहे हैं? जॉन सीना को पास कर रहे हैं। यार हमको किसको देख लिया भाई कैसे तूने यहाँ पे? एंड लुक एट द रिएक्शन ऑफ द प्लेयर्स, लुक एट द रिएक्शन। लेवा भी कह रहा है भाई किसको पास कर रहा है, तो भाई कैसे don't play at Barca because you can't play at Barca because this team is not built for you, neither you are built for this team यार। So come on man, thank you so much, please बहुत बहुत शुक्रिया आपके सर्विसेज का, but that's that and guys we have to improve। एक hard fought win है हमारे लिए but बहुत इंपॉर्टेंट win है भाई लोग, ठीक है। This will be remembered when we will be lifting the title, so thank you so much for watching। जो भी आपको ऐड करना है कमेंट सेक्शन में ऐड कर लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। I'll see you guys very soon, until then as always Viscal Barca and peace out।